बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं जानसारी और आप देख रहे हैं जानसारी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह कद्दे आपके खानों में, आपके रिस्क में, आपके जायके में। आज मैं आपके लिए सिर्फ 10 मिनट में मैंगो डिलाइट की रेसिपी लेके आया हूं। दुनिया में इससे आसान कोई रेसिपी नहीं हो सकती और मैं आपको इतने टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ बताऊंगा कि इंशाल्लाह पहली दफ़ा आप इतने एक्सपर्ट तरीके से इसको बनाएंगी जैसे किसी बहुत ही एक्सपीरियंस बंदे ने बनाया। और यहाँ पे आपको क्रंच भी मिलेगा, यहाँ पे आपको टेस्ट कंट्रास्ट भी मिलेगा, लुक्स भी मिलेंगी और सबसे अहम बात यहाँ पे जो आपको टेक्सचर मिलेगा ना, वो इतना प्रो लेवल का होगा कि आप हैरान रह जाएंगे। लेकिन इस रेसिपी को अक्सर लोग गलत बना लेते हैं। वो कौन सी गलती है, सारी चीज़ें मैं डिटेल के साथ बताऊंगा। सबसे पहली और अहम बात, जब आपने मैंगो डिजर्ट्स, मैंगो डिलाइट्स बनानी हो ना, तो आप खट्टा मीठा या खट्टा आम सेलेक्ट नहीं कर सकती, ठीक है। आपको सिर्फ मीठा आम ही यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें आप जितनी भी चीनी या चीज़ें डाल दें, इसकी खटास कभी दूर नहीं होती और रेसिपी के अंदर इसकी खटास बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। फर्स्ट आपका जो सबक है वो ये कि आपने कभी भी इसके लिए कंप्रोमाइज्ड मैंगो नहीं लेना, यानी कि जिसमें खटास हो वो आपने नहीं लेना। दुशहरी ले लें, चौंसा ले लें, या जो भी आपके पास अवेलेबल हो जो मीठे वाला हो। अगली बात, ऑफ कोर्स आपको पता ही होगा, मैंगो को अच्छी तरह से धोते हैं। इसके ऊपर मसाले होते हैं जो उतारने बहुत ज़रूर होते हैं। अक्सर लोग जब मैंगो खाते हैं या मैंगो की कोई चीज़ खाएं तो उनके फेस पे दाने आ जाते हैं। याद रखिएगा, वो मैंगो के गर्म होने की वजह से नहीं होते, वो इसके ऊपर जो मसाले होते हैं उस वजह से होते हैं। चलिए अब रेसिपी की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हमें दो तरह की कटिंग करनी है मैंगो की, ठीक है। एक तो ये क्यूब्स में जो बहुत नीट एंड क्लीन करने की कोशिश करेंगे, और आपको फर्स्ट टाइम में लगेगा शायद ये मुश्किल है, यकीन करें बच्चों वाला काम है। छुरी आपने रखनी है और एहतियात के साथ आपने सीधी इस तरह से चला देनी है, और छुरी का सीधापन जो है वही आपकी लाइन को जो है वो सीधा कर देगा। एक तो ये कटिंग होगी, हमने इसको क्यूब्स में कट करना, और दुनिया में इससे आसान क्यूब्स कट करने का कोई तरीका नहीं है। और इससे भी आसान एक और चीज़ हो सकती है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जनाब, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करेंगे। आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, आपकी तरफ से में एक इनाम होता है, और जल्द हम 10 मिलियन भी कंप्लीट करने लगे। चलें अब दूसरी कटिंग की तरफ चलते हैं। वो है रफ सी कटिंग, आप जैसे मर्जी कर लें, ठीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। याद रखिएगा, अक्सर लोगों को यही लगता है मैंगो डिलाइट्स, मैंगो डिज़र्ट्स जो हैं वो ज़रा मुश्किल होती हैं, लंबी रेसिपीज़ होती हैं, लेंथी होती हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। बहुत ही क्रीमी टेक्सचर लेके आएंगे और बहुत ही आसान तरीके से। चलें जी, ये कटिंग होगी। अब हमें चाहिए एक प्यारा सा ब्लेंडर का जग जिसमें हम मिल्क शेक बनाते हैं, या किसी भी चीज़ में आपने करना क्या है, इसका बना लेना है पेस्ट। लेकिन अहम टिप, मैंगो जितना भी मीठा हो, इसके अंदर आपने चीनी का इस्तेमाल ज़रूर करना है, क्योंकि जो डिज़र्ट्स होती हैं उनमें चीनी का जो क्वांटिटी है वो पूरी ही होनी चाहिए। थोड़ी बहुत कम हो तो टेस्ट बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। कोई पानी, कोई चीज़ इसके अंदर आपने ऐड नहीं करनी, इसको बस अच्छे से आपने ब्लेंड करके इसका पेस्ट बना लेना। अब इस रेसिपी की सबसे अहम बात जो बहुत ज़्यादा आपको बताने की मुझे ज़रूरत है, और यही वो चीज़ है जो लोग गलती करते हैं। यहाँ पे हमने ली है विपिंग क्रीम। ये रेगुलर जो टेट्रा पैक क्रीम होती है ये वो नहीं है, ये है विपिंग क्रीम। इसकी एक निशानी ये है कि ये लिक्विड फॉर्म में होती है। जो हमें दूसरी पैकेट वाली क्रीमें मिलती हैं वो लिक्विड नहीं होती, वो दही की तरह की होती है। और उससे अहम बात, इसको आपने चिल करके, ठंडा करके यूज़ करना है। मैं आपको एक पैकेट दिखाता हूँ, इस पर लिखा हुआ है विपिंग क्रीम। ये है डेयरी विपिंग क्रीम। दो बातें याद रखिएगा, डेयरी विपिंग क्रीम को विप करना मुश्किल होता है, फुलाना मुश्किल होता है, बीट करना मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि अगर आपने इसको हीट में या नॉर्मल टेम्परेचर में ओवर बीट किया तो इसका मक्खन बन जाएगा, पानी अलग मक्खन अलग, आपकी रेसिपी ख़राब हो जाएगी। तो उसके लिए मैंने क्या किया था, मेरे पास टाइम कम था, मैंने पैकेट खोला, मैंने प्लेट के अंदर डाला, मैंने फ्रीज़र के अंदर उसको 10-15 मिनट, आधा घंटा रख दिया ताकि वो अच्छे से चिल हो जाए। और ये जो नीचे बाउल है ये भी मैंने फ्रीज़र के अंदर 10 मिनट के लिए रख दिया था। अब ये दोनों चीज़ें ठंडी हैं तो मुझे इजाज़त मिल गई है कि मैं इसके अंदर थोड़ा सा बीटर जो है वो चला सकता हूँ। कितना? जिसमें में ये क्वांटिटी में डबल हो जाए। याद रखिएगा, आपने इतना बीट नहीं करना कि 3-4 गुना ज़्यादा हो जाए, नहीं नहीं, सिर्फ डबल हो जाए, आपका इस रेसिपी के लिए काम कंप्लीट हो गया। अभी हमारे पास बिस्किट्स हैं, कोई भी से भी आप ले लें, उनको चूड़ा कर लें। अच्छा, क्रीम से रिलेटेड एक और बात बताऊँ, ये डेयरी थी। डेयरी क्रीम जो होती है विपिंग, उसको आप ज़्यादा बीट नहीं कर सकते, वो फट जाती है। बट जो नॉन डेयरी होती है वो आप सारा दिन बैठ के उसको बीट करते जाएं, वो नहीं पड़ती, उसका मक्खन नहीं बनता, तो वो आप इजीली बीट कर सकते हैं। लेकिन वो हेल्थ वाइज इतनी अच्छी नहीं होती जितनी ये होती हैं, तो कोशिश इसी की करेंगे। अब ये बिस्किट है, ये बहुत अहम चीज़ है, ये आपकी रेसिपी में 4 चांद लगा देंगे। चूड़ा कर लेंगे और उसके बाद ये जो क्रीम हमने बीट करी थी इसके अंदर मैंगो का ये जो पल्प है, जो प्यूरी है, ये ऐड कर देंगे, ठीक है। थोड़ी सी मिसा लेंगे, क्यों? क्योंकि आगे जाके हमने थोड़ी सी फनकारी, थोड़ी सी खूबसूरती पे भी काम करना है। ये हमारे पास बिस्किट्स हैं, ये आपने ज़रूर ऐड करने हैं, ये आपने मिस नहीं करने। ये सिर्फ यहाँ पे एज एन इंग्रेडिएंट नहीं आ रहा है,
टेस्ट तो ये इन्हेंस करेंगे, बढ़ाएँगे ही। असल जो चीज़ है वो इस रेसिपी में ये इसके अंदर एक क्रंच लेके आएँगे। क्रंच क्या होता है? जैसे आप आइसक्रीम खाएँ तो अच्छा ये मैं भूल गया था, ये क्रीम भी थोड़ी-सी मुझे साइड पे चाहिए। जिस तरह से मैंगो प्यूरी साइड पे चाहिए थी, तो थोड़ी-सी क्रीम भी साइड पे चाहिए थी। इसका एक क्रंच होता है, जब आप इसको खाएँगे चम्मच में तो क्रीम सारी वो डिलाइट सारा सॉफ्ट होगा। लेकिन ये जो बिस्कुट का एक पीस है ये मुँह में जाके जब कर्च करेगा ना, एक क्रंची सा आपको टेक्सचर मिलेगा, तो वो एक चीज़ ही अलग होती है। और सेकंड बात, आपको टेस्ट कंट्रास्ट भी मिलेगा। टेस्ट कंट्रास्ट क्या होता है? सारी चीज़ एक टेस्ट की है, बीच में एक चीज़ अलग टेस्ट की है। तो टेस्ट कंट्रास्ट बहुत मैटर करता है, उस पे कंप्रोमाइज़ हमने नहीं करना। अब ये जो हमने क्यूब्स में खूबसूरती के साथ मैंगो कट किया था, ये इसमें डाल देंगे। और थोड़ा-सा मैंने बचा लिया है, ये ना समझिएगा कि बाउल में लगा रह गया, वो हमने आगे जाके यूज़ करना है। हल्की सी मिक्सिंग करनी, ज़्यादा मिक्सिंग नहीं करनी। उसके बाद कोई भी खूबसूरत सी ट्रे जो भी आपके पास अवेलेबल हो, डज़न्ट मैटर, उसमें आपने इसको ऐड करना है। याद रखिएगा, ज़रूरी नहीं होता है कि आपकी जो रेसिपी घर पे बना रही है, वो बहुत परफेक्ट हो, वो बहुत शानदार हो, वो बहुत खूबसूरत हो, ऐसा ज़रूरी नहीं होता। आपने बस करना होता है काम, खूबसूरतियाँ, नफ़ासतें, कला, आर्ट आहिस्ता-आहिस्ता ऑटोमैटिकली आ जाता है। अब ये देखें, इसके ऊपर मैं क्रीम लगा रहा हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि मैं इन सजावटों में, खूबसूरतियों में कोई इतना एक्सपर्ट हूँ। लेकिन मेरी देखें, मैं जितनी सी कोशिश होती है उतनी सी कर रहा हूँ। आप भी इसी तरह से कर लें, नो डाउट इन केस अगर मैं चाहूँ तो इसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाऊँ। लेकिन ये चीज़ें इतना मैटर नहीं करती। आप देखिएगा, सिंपल सा डिज़ाइन करूँगा और वो भी अच्छा जो है वो बन ही जाएगा। एक्चुअल चीज़ क्या होती है, आपने कोशिश करनी होती है, ठीक है? कोशिश करने से थोड़ा बहुत जो है ना वो काम बन ही जाता है। तो ये हमने थोड़ी-सी इसके ऊपर रंग-बिरंगी सी वो रंगोली सी कर ली है। अब ये साइड पे मैंने लगा दी है मैंगो, और ये अब मैं इसको रख दूँगा फ्रिज में 2 घंटे या फ्रीज़र में आधा घंटा। उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपने जब इसको निकालना है ना, ये आपको, चूँकि हमने क्रीम को बीट किया हुआ है, व्हिपिंग क्रीम जब बीट होती है तो वो आइसक्रीम बन जाती है, तो इसका मतलब वो बर्फ़ नहीं बनती, उसमें क्रिस्टल्स नहीं बनते। इसका मतलब ये आइसक्रीम की तरह सॉफ्ट होगा। और साथ ही साथ इसको आपने जस्ट कह लें 10 मिनट के अंदर इंशाल्लाह बना लेना, उसके बाद फ्रिज में ही रखना है। अब इसकी लुक्स देख लें, इसकी जो आप इसके अंदर जो बिस्किट्स का क्रंच देख लें, जो हमने क्यूब्स एंड मैंगो के ऐड किए थे वो देख लें। खूबसूरती ऑफ कोर्स मैं जानता हूँ आप मुझसे ज़्यादा अच्छा कर लेंगी, ज़्यादा इसके ऊपर चीज़ें भी ऐड कर लेंगी आप। वो मैं जानता हूँ, जैसे मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो ये काम मुझसे बेहतर कर ही लेंगे। अब यहाँ पे आपको जो क्रंच मिलेगा, टेस्ट मिलेगा, माशाल्लाह से आपको जब लगेगा कि ये इतनी प्यारी चीज़ आपने बनाई है, तो इंशाल्लाह आपका दिल खुश हो जाएगा। मैं एक दफ़ा फिर से बता दूँ, अक्सर लोगों को लगता है कि डिज़र्ट्स जो हैं वो घर पे बनानी मुश्किल होती है। बच्चों वाला काम है, कोई मेहनत नहीं है। बस आपने मेरी ये वीडियो 8, 10, 20 दफ़ा जो है प्ले करनी है, या इस वीडियो को प्ले करके आपने पास रख लेना है। मेरी आवाज़ का जो है इंशाल्लाह सहारा ही जो होगा, उसी से आपकी ये रेसिपी इंशाल्लाह परफेक्ट बन जाएगी। अब ये देखिए, मैं आपको अंदर से दिखा रहा हूँ कि ये कितना शानदार लग रहा है। ये चीज़ जब आप बना के मेहमानों के सामने सर्व करेंगे, इंशाल्लाह आपके काम की तारीफ होगी। दुआ में रखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, जान सर दीजिए इजाज़त, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।